पार्टी में गोडसे की पूजा करने वाले नेताओं की कोई जगह नहीं है। उसके बाद कांग्रेस ने मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर कर दिया है। कांग्रेस ने मानक अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये बड़ी खबर भोपाल से। कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से मानक अग्रवाल को निष्कासित कर दिया है। ये बड़ी खबर जो हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मानक अग्रवाल और एआईसीसी के भी मेंबर है मानक अग्रवाल। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया ने गोडसे की पूजा की थी। उसके बाद मानक अग्रवाल ने सवाल उठाए थे कि पार्टी में गोडसे की पूजा करने वाले नेताओं की कोई जगह नहीं है। मानक अग्रवाल के इसी जवाब को लेकर आज कांग्रेस ने 6 साल के लिए मानव अग्रवाल को निष्कासित कर दिया है। ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर कर दिया है। बता दें, बाबूलाल चौरसिया ने गोडसे की पूजा की थी। उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को पार्टी से बाहर नहीं किया गया। उसके बाद मानक अग्रवाल ने सवाल उठाया कि गोडसे की पूजा करने वाले नेताओं की पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन बता दें, आज मानव अग्रवाल को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये बड़ी खबर जो उस वक्त की भोपाल से आ रही है, जहां मानक अग्रवाल को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। मानक अग्रवाल पार्टी के बड़े नेता थे। कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये बड़ी खबर जो भोपाल से हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक हुई, जिसमें मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर कर दिया गया। एआईसीसी के मेंबर भी रह चुके हैं मानक अग्रवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है मानक अग्रवाल, जिन्हें आज पार्टी से बाहर का रास्ता कांग्रेस ने दिखा दिया है। कांग्रेस ने शामिल होने पर खोला था मोर्चा। स्वदेश न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मानक अग्रवाल को पार्टी से 6 साल के लिए कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने अपने एक वरिष्ठ नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बाबूलाल चौरसिया ने गोडसे की पूजा की थी। उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ये सवाल उठाए थे, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को पार्टी से बाहर नहीं किया गया। उसके बाद मानक अग्रवाल ने बाबूलाल पर सवाल उठाए थे कि गोडसे की पूजा करने वालों की जगह पार्टी में नहीं है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त की, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को पार्टी ने बाहर कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम की और हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव संवाददाता जुड़ी हुई है। दीपा, आज एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस ने अपने एक वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। हम आपको बताना चाहूंगी कि इसके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भी सवाल उठाए थे, उन्हें पार्टी ने निष्कासित नहीं किया, लेकिन आज अचानक मानक अग्रवाल को निष्कासित कर दिया कांग्रेस ने। जी दीपा। जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि जब से ये मामला उठा था बाबूलाल चौरसिया का, जब उन्होंने भी कांग्रेस में जो है वापस से सदस्यता ली थी, तो उसके बाद से ही लगातार सवाल खड़े होते नजर आए हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि अरुण यादव जो थे, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से फोटो जो है उसे जारी करते हुए लिखा था कि कांग्रेस पार्टी में जो है इस तरह के लोगों की जगह नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि गांधी जी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। ये एक लिखते हुए उन्होंने पूरी बात कही थी। इसके बाद मानक अग्रवाल जो है उनका भी बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने कमलनाथ जो है उनको घेरने का प्रयास किया था और उन्होंने ये बात साफ कही थी कि अब कमलनाथ जो है उन्हें ये बात साफ करनी होगी कि वो गोडसे की विचारधारा के हैं या फिर कांग्रेस के विचारधारा के हैं। तो ये बात भी साफ कही गई थी। इसके बाद हमने देखा है कि बाबूलाल जो चौरसिया थे, उनका खुद का भी बयान सामने आया था, जहां उन्होंने ये बात कही थी। और एक अंतर कहा जा सकता है कांग्रेस में जो देखने के लिए मिली थी, जहां उन्होंने ये बात कही थी कि अरुण यादव के द्वारा ही उन्हें टिकट नहीं दी गई थी, जिसके कारण उन्हें पार्टी छोड़ के जाना पड़ा था और अब एक बार वापस वो अपनी पार्टी में आए हैं। तो ये बात उनके द्वारा भी कही गई थी। तो ये लगातार देखने को मिला है कि कांग्रेस में जो आपसी मतभेद है या आपसी जो विचार जो नहीं मिल पाते, उसके कारण लगातार इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं। और इसी बीच एक बार फिर ये मामला सामने आया, जहां पर हमने देखा कि जब इस तरह का मामला सामने आया, तो पहली बात की जाए अरुण यादव की या फिर बात की जाए मानक अग्रवाल की, जो खुद दिग्विजय सिंह के खेमे के माने जाते हैं,
उनके करीबी माने जाते हैं। उनके जब कार्यकाल में वो खुद मीडिया प्रभारी रहे हैं, तो उस समय से जो है उनके काफी करीबी माने जाते हैं। जब उनका बयान सामने आया था तब से ही, अगर बात की जाए केंद्रीय नेतृत्व की या फिर बात की जाए मध्य प्रदेश की, दोनों ही जगह पर उन्हें निशाने पर रखा गया था। और जब अनुशासन समिति की बैठक की गई तो अब ये निर्णय लिया गया है कि 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया जाता है। और आपको बता दें कि एआईसीसी के वो खुद एक सदस्य भी हैं, और ऐसे में अब जब एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, मानक अग्रवाल काफी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और अब जब वो यहाँ जब उन्हें 6 साल के निष्कासित किया जा रहा है तो एक काफी बड़ी ये कांग्रेस के लिए एक बात कही जा सकती है। इसके साथ देखने वाली बात ये भी होगी कि सबसे पहले जहां अरुण यादव ने ही ट्वीट किया था और उसी उनके माध्यम से ही इस पूरे मामले की जो है जानकारी मिली थी। कहा जा सकता है कि प्रकाश उन्हीं ने डाला था इस मामले पर, तो क्या आगे जाके इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? एक और बात ये भी है कि जहां दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने खुद ने भी ये बात कही थी कि कौन है ये बाबूलाल चौरसिया, मैं नहीं जानता, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व में अभी जो अगर बात की जाए कमलनाथ की, तो एक छवि उनकी अच्छी बनी हुई है। क्योंकि जब अगर चुनाव की बात की जाए, 5 राज्य में जो चुनाव होने वहां पर भी स्टार प्रचारक की भूमिका में कमलनाथ नजर आ रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जो है उन्हें दरकिनारे किया गया है। और अब दिग्विजय सिंह के जो करीबी माने जाते हैं मानक अग्रवाल, जब उनके खिलाफ जो है इतनी बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है कांग्रेस के द्वारा की गई है, उन्हें निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनको जब 6 साल के निष्कासित किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक जो एक रुख है वो देखने के लिए मिल रहा है कि अभी की अगर बात की जाए केंद्रीय नेतृत्व की कांग्रेस में, तो कमलनाथ जो है वो करीबी माने जा रहे हैं, उन पे ज्यादा भरोसा पार्टी जो है दिखा रही है। जी दीपा, आपने बताया कि मानक अग्रवाल के करीबी रहे हैं दिग्विजय सिंह, तो क्या लगता है मानक अग्रवाल के जाने से कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है? जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस की अगर बात की जाए तो विचारधारा की कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिलती है। आपसी गुट में बटे हुए ज्यादा नजर आते हैं। अभी अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण वर्ग की भी बात की जा रही है कि जो भी जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो भी विधायक हैं, सभी को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों की कहीं ना कहीं अहमियत जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, काफी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए रहे। लेकिन एक बात जो है गौर करने वाली ये भी है कि जब कमलनाथ की सरकार आई थी, यानी 2018 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी, तब मानक अग्रवाल को सिरे से जो है नकार दिया गया था, उन्हें बिल्कुल दरकिनारे पार्टी के द्वारा कर दिया गया था। तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमलनाथ जो है उनमें और मानक अग्रवाल में एक कलह देखने के लिए मिली है। खटास जो है वो हमेशा देखने के लिए मिली है, क्योंकि जब से वो आए थे तभी से उनके द्वारा जो है दरकिनारे कर दिया गया था। कई बार पूर्व में भी उनके द्वारा इस तरह के बयान दिए गए हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो उनकी जिम्मेदारी, उनका निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा। तो लगातार अपनी आवाज को जो है ये उठाते हुए नजर आए हैं। और अब जो इतना बड़ा इनके द्वारा बयान दिया गया था, कहा जा सकता है कि एक काफी बड़ा बयान दिया था, जहां उन्होंने ये बात कही थी कि कमलनाथ जो है उन्हें ये बात साफ करनी चाहिए कि वो गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं या फिर गोडसे की। तो इसके बाद अब जो है पार्टी एक्शन में आ गई है और एक बड़ा कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। उनको 6 साल के लिए निष्कासित भी किया गया है। दीपा, दिग्विजय का कोई रिएक्शन सामने आया है क्योंकि उनके करीबी रहे हैं मानक अग्रवाल, और अगर बात करें हम दिग्विजय की तो उनका कोई रिएक्शन उस पर सामने नहीं आया? जी, उनके द्वारा किसी तरह का बयान अभी तक कोई भी बयान जो है सामने नहीं आया है, क्योंकि तत्काल की घटना है अभी। और उनका जो निष्कासित पार्टी के द्वारा उन्हें किया गया है, अनुशासन समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है, जहां पर जो भी लोग थे उनके द्वारा समिति के द्वारा ये पूरा जो निर्णय है इसे लिया गया है। और यहाँ पर ये बात तय की गई है कि जो भी लोग हैं, क्योंकि बात लगातार कही जाती रही है कांग्रेस के द्वारा कि जो भी अनुशासनहीनता करेगी किया जाएगा, जिनके द्वारा उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी हमने देखा है कि जो विधायक जो पार्टी छोड़ के जा चुके थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात कांग्रेस के द्वारा कही गई थी। तो अब जब मानक अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई की गई तो निश्चित तौर पर एक कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने ये तो देखा था कि कार्रवाई की बात कही जाती थी, लेकिन पहली बार ये कहा जा सकता है कि काफी लंबे समय बाद एक निर्णय लिया गया है और एक वरिष्ठ नेता जो है उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। बीजेपी में ये हमेशा देखने के लिए मिलता है कि जो भी अनुशासनहीनता करता है उसके
ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाती है और फौरन उसे पार्टी से निष्कासित किया जाता है या जो समझाइश है वो दी जाती है। लेकिन कांग्रेस में हमेशा कार्रवाई की बात तो कही जाती है, लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन अब जब यहाँ पर एक वरिष्ठ नेता को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ गई और अब किसी भी तरह की चूक या गलती करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी छवि पे दाग नहीं लगने देना चाहती है। इसलिए जो भी व्यक्ति के द्वारा अनुशासनहीनता की जाएगी उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आपने पूर्व में भी देखा है कि जब भी किसी बड़ी जो बैठक है उसका आयोजन किया जाता है, उसमें भी इस तरह की घटनाएं देखने के लिए मिलती है, जहां पर आपस में ही दो गुट जो है वो लड़ जाते हैं, एक दूसरे से के साथ ही मारपीट करते हैं, गाली गलौज की घटनाएं सामने आती है। भले बात की जाए कल की जो घटना हुई, कल जहां पे युवा मोर्चा की बैठक में इस तरह की घटना देखने के लिए मिली, जहां पर दो गुटों के बीच में मारपीट हुई, या पूर्व में बात की जाए तो जब भारत बंद का आह्वान कांग्रेस करने जा रही थी, तब भी इस तरह की हमने घटना देखी है। तो लगातार अनुशासनहीनता तो कांग्रेस के द्वारा देखने को मिली है, लेकिन अब जब यहाँ पर 6 साल के लिए एक वरिष्ठ नेता को निष्कासित किया गया है, तो ये बात मानी जा सकती है कि आगे भी अब इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और कांग्रेस में जो भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करने का प्रयास करेगा उस पर जो अनुशासन समिति है वो जरूर किसी ना किसी निर्णय लेगी और उन्हें भी पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। चलिए दीपा, आप हमारे साथ बने रहिए। आइए सुनते हैं कि मानक अग्रवाल ने ऐसा क्या कुछ कहा जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये कार्रवाई की है। बाबूलाल चौरसिया गोडसेवादी नेता है और हमेशा गोडसे जी की सेवा करता रहा है। उनके मंदिर में उनकी प्रतिमा लगा के सेवा करता रहा। वहाँ कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते रहे। उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या गुजर रहा है ये हम लोग जानते हैं। कमलनाथ को प्रवेश नहीं देना चाहिए था। कमलनाथ को स्पष्ट करना चाहिए कि वो गांधी जी की विचारधारा के साथ है या गोडसे की विचारधारा के साथ है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में ये भावना बैठ गई है कि कमलनाथ जी गोडसे की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा से काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मोदी, अमित शाह और अडानी अंबानी इस देश को चला रहे हैं, उसी तरीके से इन्होंने पिछले दिनों अडानी और अंबानी की तारीफ की थी। ऐसा लगता है कि इनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाती। भोपाल से बता रहे हैं जहां कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए मानक अग्रवाल को निष्कासित कर दिया है। बता दें, मानक अग्रवाल ने बयान दिया था कि कमलनाथ बीजेपी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा पर चल रहे हैं। वे ये बताएं कि गांधी के बताए हुए रास्ते पर कमलनाथ चलना चाहते हैं या फिर गोडसे के। और ये मामला तब उठा जब बाबूलाल चौरसिया ने गोडसे की पूजा की। उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन अरुण यादव पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। लेकिन आज पार्टी से निष्कासित कर दिया मानक अग्रवाल को, क्योंकि मानक अग्रवाल ने ये सवाल उठाए थे कि कांग्रेस और कमलनाथ बताए कि वे गोडसे के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं या फिर गांधी के बताए हुए रास्ते पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, एक बड़ी खबर जो है वो यही है कि मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर कर दिया है। कितना नुकसान कांग्रेस को हो सकता है अब? देखिए, व्यापारी हैं मानक अग्रवाल जी और कहना चाहिए कि कांग्रेस से काफी समय से जुड़े रहे हैं और वो कांग्रेस के लिए कहना चाहिए पुराने नेता थे भोपाल में, और कई बार भोपाल में जैसे कि कुछ आयोजन होते थे उनमें सबसे आगे उन्हें देखा जाता था। हालांकि बड़े मुखर नेता हैं और लगातार कई बार ऐसे उनके बयान भी आते रहे हैं जिसको लेकर बवाल भी मचता था और जिस तरीके से कांग्रेस को भी वो कटघरे में शामिल कर लिया करते थे। हालांकि लेकिन ये जो मामला है, सबसे पहला बयान बाबूलाल चौरसिया को लेकर अरुण यादव का आया था। उसके बाद में मानक अग्रवाल ने चूंकि अपना बयान दिया था, उसके बाद में कार्रवाई हुई और लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी है उसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व जिस तरीके से काम कर रहा है उस काम को लेकर सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं नेतृत्व कमजोर है। जो फैसले हैं वो लेने में कहीं ना कहीं वो लोग कहना चाहिए कि स्ट्रिक्ट फैसले नहीं ले पाते हैं। अब चूंकि ये जो मामला है सीनियर नेता मानक अग्रवाल का, मानक अग्रवाल ने उपचुनाव की हार को लेकर भी वरिष्ठों को निशाने पर लिया था। उन नेताओं पर कार्रवाई की बात की थी, हार की जिम्मेवारी लेने के लिए उन्होंने कहा था।
कई ऐसे जो बयान हैं जो मानक अग्रवाल शुरुआत से ही देते रहे हैं। उपचुनाव में भी पार्टी का एक्शन उस स्तर का नहीं रहा, मानक अग्रवाल ने कहा था जिस तरह का होना चाहिए। ऐसे में पार्टी आलाकमान को अपने स्तर पर आत्ममंथन कर समीक्षा करनी चाहिए। कई बयान ऐसे इनके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश की जब सरकार गिरी थी उस समय भी मानक अग्रवाल ने अपना एक बयान दिया था कि सोनिया और राहुल गांधी को विचार करना चाहिए। आलाकमान को इस तरीके से कुछ नेताओं ने भरोसे में रख रखा है और कई ऐसी बातें थी। 19 सीटों पर चुनाव हार गई, अपने स्तर पर इन बातों की समीक्षा करनी चाहिए। लगातार मानक अग्रवाल बयानबाजी कर और अरुण यादव का बयान आने के बाद मानक अग्रवाल ने कमलनाथ को कटघरे में खड़े करते हुए कहा था कि बाबूलाल चौरसिया को जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में शामिल किया है तो वो बता दें कि वो गांधी की जो है विचारधारा पे चल रहे हैं कि गॉडसे की, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था। उसके बाद में ये जो फैसला आया है कि उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। नरेंद्र, क्या लगता है दिग्विजय के करीबी रहे हैं मानक अग्रवाल और अभी भी हैं, क्या लगता है दिग्विजय के जो समर्थक हैं या फिर दिग्विजय पर कोई फर्क पड़ेगा अगर मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर कर दिया है तो? देखिए बागी साहब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस तरह बिखरी हुई है और जिस तरीके से कहा जा रहा था लगातार कांग्रेस की जो शीर्षस्थ नेता हैं उन पर ये आरोप लगाए जा रहे थे, आपस में ये लोग उलझ जाते हैं, आपस में ही बयानबाजी होने लगती है या फिर अगर कोई मीटिंग हो रही होती हो वहां पर भी अलग अलग गुटों की जो दावेदारी है या वजनदारी है देखने को मिलती है। तो कई तरीके से बातें कहना चाहिए कि अलग अलग गुटों का जब वर्चस्व बढ़ता है, जब कोई गुट आगे होता है तो वो अपने नेताओं को आगे करता है, चाहे वो अजय सिंह गुट हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह गुट हो। अब कमलनाथ भी चूंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कहना चाहिए कि ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस है और ये अगर उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की है और मानक अग्रवाल को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है तो ऐसे ही अगर ये करना चाहते तो अरुण यादव पे कार्रवाई करते तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से डर है और जो गुटबाजी है वो साफ दिखती है कि छोटे नेताओं पे इस तरीके की कार्रवाई कर दी है। अगर चूंकि ये इस तरीके से अनुशासन समिति में अगर दिखाते तो अरुण यादव को निष्कासित करके दिखाते तो तब माना जाता है कि जो नेतृत्व है वो निर्णय लेने में काफी कहना चाहिए स्ट्रिक्ट है। लेकिन एक छोटे से नेता को आपने निपटा दिया या उसको निष्कासित कर दिया। अगर आप चाहते तो अरुण यादव को भी निष्कासित कर सकते थे क्योंकि सबसे पहला बयान तो अरुण यादव का आया था। अरुण यादव ने उस पर सवाल उठाए थे बाबूलाल चौरसिया के जो कांग्रेस की सदस्यता लेने पर उन्होंने जो अपने बयान है वो दिया था। तो उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा, चाहे कमलनाथ हो चाहे इनके और जो नेता हों बड़े नेता, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा था। मानक अग्रवाल की बात को लेकर हम लगातार इस खबर को उठा रहे थे और राजनीति के जानकार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं कई लोगों ने कहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बड़े नेताओं की अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची है तो तभी इस तरीके की बातें होती हैं। जो अभी कुछ दिन पहले उनके यहाँ पे नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर एक बैठक हो रही थी उसमें इनके यहाँ कुर्सियां चल जाती हैं। अभी जो कल एक बैठक थी वहां पे बहसबाजी हो जाती है। तो इस तरीके के कांग्रेस के अंदर जो है बिखराव की स्थितियां बन गई हैं और बड़े नेताओं से डर लगता है। कहना चाहिए अगर ये इतने बड़ा निर्णय ले सकते हैं तो अगर बड़ा निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं तो अरुण यादव को निकाल के दिखाते। जी चलिए, ये बड़ा सवाल है कि अरुण यादव पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे देखना होगा कि अरुण यादव पर क्या कुछ कार्रवाई कांग्रेस करती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र। तो ये बड़ी खबर भोपाल से जहां कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां किसान नेता राकेश टिकैत कटनी पहुंचे, जहां किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को कृषि कानूनों को समझना चाहिए। किसान नेता टिकैत ने बताया कि ये लड़ाई किसानों की आजादी की लड़ाई है जो सबको मिलकर लड़ना है। उनसे बात की स्वदेश संवाददाता नितिन चावड़े ने। पूरे देश में किसानों का संघर्ष चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत जी आज कटनी आए हुए हैं। उन्होंने इससे पहले मध्य प्रदेश के रीवा में महापंचायत लगाई थी, आज वो कटनी आए हुए हैं। कटनी में भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि किस प्रकार से किसान आंदोलन को किया जा रहा है, किसानों का समर्थन मिल रहा है। आज कटनी आए तो उनसे जानते हैं कि और किस प्रकार का आंदोलन को और कैसा बढ़ाया जाएगा। लोगों से बातचीत करेंगे हम और जो उनकी समस्या है वो रखेंगे और उनको आंदोलन के लिए प्रेरित करेंगे कि आंदोलन शुरू करो, सड़कों पर उतरो, बैठो, धरने पे बैठो। जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन जब भी होगा जब वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, अपने गांव में, अपने तहसील पे, सड़कों पे अपना घर छोड़ के वो घर के बाहर बैठेंगे तो ही ये आंदोलन सक्सेसफुल होगा। क्या ये दूसरी एक आज़ादी की लड़ाई मानी जाएगी?
दूसरी किसान की आज़ादी की लड़ाई है, ये मजदूर की आज़ादी की लड़ाई है, नौजवानों के रोजगार की आज़ादी की लड़ाई है। इसमें सबको जुड़ना चाहिए। किसानों को लेकर कई प्रकार की बातें की जा रही है कि विपक्ष का आरोप है, लोगों का कहना है कि ये आंदोलन बिल्कुल सही नहीं है, किसानों को बहकाया जा रहा है। इस तरह ना, यहाँ तो नहीं कोई बेकार, और विपक्ष वाला कोई मिलता नहीं हमें। विपक्ष वाला भी नहीं मिलता हमें तो। ये आपकी जो ये लड़ाई, आपकी जो यात्रा हो रही है, ये क्या किन किन राज्यों में हो रही है जहाँ अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी है क्या? राजस्थान में तो चुनाव है नहीं, न मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो ये तो सब जगह है। उड़ीसा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तो सब जगह जा रहे हैं हम तो। जहाँ टाइम मिल रहा है जितना, उस हिसाब से जाते हैं। और फसल चक्र कहाँ किस हिसाब का है, उस सिस्टम से जाते हैं। मेघालय के राज्यपाल ने भी आपके समर्थन में, सत्यपाल मलिक जी ने भी बात कही है कि जो आंदोलन हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है, उनकी जायज मांग है। इस पर आप बिल्कुल, उन्होंने कहा, उन्हें पद पर रहते हुए नहीं कहना चाहिए था, नहीं तो ये उसे हटा देंगे, उसका नुकसान हो जाएगा। दिल्ली में पक्के घर बनाए जा रहे हैं, उस पर एफआईआर भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का भी सबब नहीं, कोई परेशानी नहीं। जनता ये कह रही है कि जी आप हटना मत, हम आपके साथ हैं। ये तो जनता की आवाज है पूर्ण रूप से। क्या संदेश है आपका किसानों के लिए? संदेश ये है कि किसान अपना गेहूं काटे और गेहूं काट के एमएसपी पे बेचे। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि मंडी के बाहर बेच लो, तो जहां उसे लेकर और डीएम के वहां चला ऑफिस में, उसे कोई विभाग रास्ते में रोकता है तो उसको कह दो ये रेट है भाई, खरीद ले, भारत सरकार का रेट है ये, और नहीं तो आगे चलने दे। जहां उसको रोक कर वहीं बैठ जाए, वहां से उसका आंदोलन शुरू हो जाएगा। दिल्ली को समर्थन हो जाएगा और किसानों का बड़ा आंदोलन है शुरू हो जाएगा। उसका आंदोलन सड़क से शुरू होगा, उसके गांव से ही। वो नारा लगाए, मेरा गांव मेरी दिल्ली, इस नारे के साथ में किसान आगे बढ़े। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने बोला कि किसानों को घर से बाहर आना पड़ेगा और अपने ही शहर के मुख्यालयों पे अपनी फसलें बेचनी पड़ेगी। कटनी से स्वदेश न्यूज के लिए नितिन चावड़े। तो फिलहाल खबर में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।